ढोलकपुर के हलचल भरे शहर के मध्य में, जहां हवा में हंसी नाच रही थी और हर कोने में खुशी पनप रही थी, वहां भीम नाम का एक युवा लड़का रहता था। भीम कोई साधारण बालक नहीं था। वह अपनी अपार शक्ति, अदम्य साहस और सबसे बढ़कर अपनी अटूट दयालुता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उनके कारनामे किंवदंतियों की तरह थे, लेकिन वीरता की सभी कहानियों के बीच एक कहानी थी जो सबसे अलग थी। एक ऐसी कहानी जिसने करुणा और सहानुभूति का असली सार प्रदर्शित किया। ढोलकपुर में वह एक उज्जवल सुबह थी जब भाग्य ने भीम के जीवन में एक छोटे, कांपते हुए पिल्ला के रूप में हस्तक्षेप किया, जिसे वह हलचल भरे बाजार के पास मिला। बेचारा पिल्ला खोया हुआ और निराश लग रहा था। उसकी बड़ी बड़ी याचना भरी आंखें भीम के हृदय को छू रही थी। एक पल की भी झिझक के बिना भीम ने कांपते प्राणी को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। उसका दिल पहले से ही इस नए दोस्त को सांत्वना देने के विचार से गर्म हो रहा था। पिल्ले की देखभाल करने के भीम के फैसले को उसके दोस्तों छुटकी, राजू और जग्गू ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी, जो अपने करीबी सर्कल में एक नए सदस्य का स्वागत करने की संभावना से बहुत खुश थे। उन्होंने उस पिल्ले का नाम पिंटू रखा और उस दिन से भीम और पिंटू अविभाज्य साथी बन गए। एक साथ अनगिनत साहसिक यात्राएं शुरू की और जहां भी गए खुशी फैलाई। हालांकि उनका सुखद अस्तित्व जल्द ही खतरे में पड़ गया जब पूरे ढोलकपुर में एक भयानक बाघ के शहर के बाहरी इलाके में घूमने की अशुभ अफवाहें फैलने लगी। दहशत जंगल की आग की तरह फैल गई और यहाँ तक कि भीम के कट्टर सहयोगियों को भी संदेह होने लगा कि क्या वे इस तूफान का सामना कर पाएंगे। फिर भी भीम अपने शहर और अपने दोस्तों को नुकसान से बचाने के अपने दृढ़ संकल्प पर दृढ़ रहा। पिंटू के साथ ईमानदारी से वह बाघ का सामना करने और उभरते खतरे को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा। आगे का रास्ता खतरे से भरा था, लेकिन भीम का अटूट संकल्प कभी नहीं डगमगाया। उसे अपने वफादार साथी के साथ अटूट बंधन से बल मिला। घने जंगलों और दुर्गम इलाकों में कई दिनों की कठिन ट्रैकिंग के बाद भीम और पिंटू आखिरकार बाघ की मान तक पहुंच गए। ऊंची चट्टानों के बीच बनी एक डरावनी गुफा। जैसे ही वे सावधानी से अंधेरे में आगे बढ़े, उन्हें डरावने बाघ की तीखी निगाहों का सामना करना पड़ा। उसकी सुनहरी आंखें क्रोध और भूख से जल रही थी। लेकिन आक्रामकता में हमला करने के बजाय बाघ ने भीम को जिज्ञासा और निराशा के मिश्रण के साथ देखा। उसके क्रूर बाहरी हिस्से के नीचे छिपी हुई समझ के लिए एक मूक प्रार्थना। इस दृश्य से द्रवित होकर भीम को एहसास हुआ कि उस प्राणी की डरावनी शक्ल के नीचे एक आत्मा है जो करुणा और सहयोग के लिए तरस रही है।